एक ऐसी दुनिया जो आम इंसान की नजरों से हमेशा छुपी रही। एक ऐसी दुनिया जहां कानून की कोई कीमत नहीं, जहां न इंसाफ मिलता है न रहम। यहां बस एक चीज चलती है और वो है खौफ। यह है कहानी ब्रातवा की, यानी रशियन माफिया की। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक अपराधी साम्राज्यों में से एक, और शायद आज भी कहीं ना कहीं इस माफिया का कोई नया फैसला लिखा जा रहा है, जिसका अंजाम सिर्फ मौत या बर्बादी है। रशियन माफिया को पूरी दुनिया ब्रातवा के नाम से जानती है, मतलब भाईचारा। लेकिन यह कोई आम भाईचारा नहीं था। यह था एक छाया साम्राज्य जहां हर इंसान मशीन की तरह चलता और हर फैसला जिंदा रहने या मर जाने का मतलब तय करता। इस साम्राज्य की अपनी भाषा थी, अपने नियम थे, और सबसे ऊपर था उनका कोड। एक ऐसा कोड जिसे तोड़ना यानी मौत को खुद बुलाना। इस पूरी व्यवस्था का सबसे ऊंचा दर्जा था वोरिव झाकोने, यानी थीव्स इन लॉ। ये वो लोग थे जो जिंदगी के हर रिश्ते, यहां तक कि अपनी फैमिली तक से इनकार कर देते। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, चोरी, अपराध और माफिया के नियमों की रक्षा। उनके शरीर पर बने टैटू उनके असली नाम से भी ज्यादा उनकी पहचान बन जाते। द्वितीय विश्व युद्ध ने रूस को हिला दिया। कई अपराधी जेल से निकलकर रेड आर्मी में लड़ाई लड़ने गए, लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका माफिया संसार बदल चुका था। शुरू हुई एक भीषण जंग, सुखिए वोयनी, यानी बिच वॉर्स। एक तरफ थे वो लोग जो सरकार के लिए लड़े थे, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने कभी अपने कोड को नहीं तोड़ा। इस युद्ध ने हजारों जिंदगियां निगल ली। जेल के भीतर खून की नदियां बहती थीं, और यही युद्ध माफिया की विचारधारा को बांट गया। कुछ लोग अब सरकार से समझौते करने लगे, जबकि कुछ अब भी पुरानी कस्में निभा रहे थे। सन 1991 सोवियत यूनियन ढह गया। इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई, भ्रष्टाचार, काले बाजार और संगठित अपराध का युग। ब्रातवा ने इस खालीपन का पूरा फायदा उठाया। बैंक, तेल कंपनियां, कसीनो, होटल, सब पर माफिया का कब्जा हो गया। सन 1998 तक रिपोर्ट्स में आया कि 40% प्राइवेट कंपनियां, 60% सरकारी उद्योग और 85% बैंक माफिया के कंट्रोल में थे। अब माफिया सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता और राजनीति के गलियारों में भी घुस चुका था। यहीं से शुरू हुई एक और खतरनाक कहानी, माफिया और राजनीति की खतरनाक साझेदारी। जल्द ही ब्रातवा ने रूस की सीमाओं के बाहर भी कदम बढ़ा दिए। स्पेन, इटली, जर्मनी, इजराइल और सबसे ज्यादा अमेरिका। न्यूयॉर्क का ब्राइटन बीच, जिसे लोग लिटिल ओडेसा कहते हैं, यहां 1990 के दशक में रशियन माफिया ने अपना अड्डा बना लिया। यहीं एक नाम सबसे खतरनाक बनकर उभरा, व्याचेस्लाव यापोंचिक इवानकोव। वह एफबीआई की नजर में सबसे बड़ा खतरा बन गया था। उसने अमेरिकी माफिया और कोलंबियाई ड्रग कार्टेल से हाथ मिलाया। ड्रग्स, वेश्यावृत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, सब इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। एफबीआई को लगने लगा कि यह माफिया उनका अगला सबसे बड़ा डरावना सपना है। इवानकोव, मोगिलेविच, ताम्बोवस्काया गैंग, ये नाम सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहे, एफबीआई और इंटरपोल की फाइलों में भी दर्ज हो गए। सेमियन मोगिलेविच एक ऐसा अपराधी जिसका साम्राज्य $10 अरब से ज्यादा का था। कहा जाता है कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर था, और यही वह नाम है जिसे कई रिपोर्ट्स में व्लादिमीर पुतिन से जोड़ा गया। विकीलीक्स के मुताबिक मोगिलेविच और पुतिन के रिश्ते 1990 के दशक से चले आ रहे थे। सन 2010 विकीलीक्स के खुलासों ने दुनिया को हिला दिया। रूस को एक माफिया स्टेट कहा गया। कहीं ना कहीं माफिया और सरकार एक ही लकीर पर चलते नजर आए। माफिया ने सत्ता को ताकत दी और सत्ता ने माफिया को सुरक्षा। यह एक ऐसा खतरनाक गठजोड़ था जहां आम आदमी के लिए इंसाफ महज एक मजाक बन चुका था। ब्रातवा की कहानी सिर्फ एक माफिया की कहानी नहीं, यह एक सामाजिक और राजनीतिक त्रासदी है। एक ऐसी विरासत जो रूस की जेलों से लेकर अमेरिका के कसीनो तक फैली। एक ऐसा साम्राज्य जहां वफादारी का मतलब जान देना था और गद्दारी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत।
और शायद आज भी कहीं ना कहीं भ्रातवा का कोई नया अध्याय लिखा जा रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले केस में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी।